तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने लाइव डिपॉजिट करके दिखाऊंगा एक्सनेस में कि आपको कैसे फंड डिपॉजिट करना है और विदाउट P2P। सबसे बड़ी बात है गाइस कि P2P लोग करने चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि विदाउट P2P आप सेफली कैसे एक्सनेस में USDT को डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो। सारी चीज़ों को देखो, यहाँ पर मेरा ये एक्सनेस का अकाउंट, अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे तो मैंने यहाँ पर 9 USDT को डिपॉजिट किया हुआ था। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि यूएसडी को कैसे बाई करना है और कैसे सेफली विदाउट P2P के डिपॉजिट करना है। तो सबसे पहले समझो, देखो एक्सनेस में अगर रही बात डिपॉजिट करने की, तो आपके पास डिपॉजिट कैसे कैसे कर सकते हो। तो आप देखो, आप यूपीआई की मदद से भी डिपॉजिट कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग की मदद से भी डिपॉजिट कर सकते हो, और आल्सो आप क्रिप्टो यानी कि यूएसडीटी हो गया या फिर अदर बाइनेंस हो गया या फिर बिटकॉइन की मदद से भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मल्टीपल आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे, यहाँ पर डिपॉजिट पर जाओगे, आप एक्सनेस के अकाउंट यहाँ पर देख सकते हो, एक्सनेस गो लिखा हुआ है। ऑल पेमेंट मेथड पर अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, कि टेथर से कर सकते हो, यूपीआई आईडी से कर सकते हो, बिनांस से कर सकते हो, बिटकॉइन से कर सकते हो, नेट सेलर है, मतलब काफ़ी आपको ये लॉट्स ऑफ मल्टीपल चीज़ों का दे रहे हैं। लेकिन अगर इसमें सबसे सेफर की साइड की बात करोगे तो लोग सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी के साथ मानते हैं कि क्रिप्टो को, कि वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो क्रिप्टो से डिपॉजिट एंड विड्रॉल करते हैं। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि समझो क्रिप्टो को कौन रेगुलेट करता है। क्रिप्टो को इंडिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रेगुलेट करता है और क्रिप्टो इंडिया में लीगल हो चुका है, ठीक है। इसको बाई सेल करना लीगल हो गया बिकॉज आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर काम करो। तो अब सबसे बड़ी बात गाइस यहाँ पर ये आती है कि एक्सनेस में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप यूएसडीटी को कैसे डिपॉजिट कर सकते हो बिना P2P किए हुए। क्या है सेफेस्ट तरीका विदाउट P2P किए हुए, क्योंकि देखो P2P में क्या होता है, P2P की समस्या काफी ज्यादा लोगों को आती है, कभी कभी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम उसको देखने को मिलती है। तो मैं आज इस वीडियो में विदाउट P2P कैसे आप यूएसडीटी को ट्रांसफर कर सकते हो वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए यूएसडीटी। बहुत ध्यान से समझना, यूएसडीटी आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप भेजोगे। अब ये यूएसडीटी कहाँ से मिलेगा। देखो यूएसडीटी क्या है, ये एक क्रिप्टो कॉइन है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल आपका क्रिप्टो कॉइन है। तो मैं आज के लिए क्या करता हूँ, बिनांस यूज करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बिनांस का अकाउंट है, बिनांस का मदद से आप यूएसडीटी को बाई कर सकते हो। पहले बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि अगर आपके पास बिनांस में अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और बिनांस को भी रेगुलेट कौन सा करता है, तो बिनांस को भी रेगुलेट FIU और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट करते हैं, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और काफी पुराना भी है, ठीक है। इस पर काफी ट्रस्ट लोग करते हैं, ठीक है, और इंडिया में भी यही रेगुलेट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपको बाई कैसे करना है। तो यहाँ पर सिंपली देखो, आप कुछ को होम पेज को आपको इस तरह दिखेगा, तो आप यहाँ पर चले जाना एसेट में। एसेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर बाई ऑप्शन दिखेगा ना गाइज, आप इसको क्या करना है, बाई ऑप्शन में क्लिक करना। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो हो गया बाई विथ P2P मतलब पर्सन टू पर्सन, और एक हो गया बाई विथ INR। तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले समझो कि बाई विथ अगर INR में करता हूं तो यहाँ पर क्या आपको ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं मान के चलो कि 2000 के मेरे को 2000 रुपये में पेमेंट करनी है और मेरे को यूएसडीटी बाई करनी है। तो यहाँ पर देखो पे विथ लाइटिंग यूपीआई की जगह पर आप क्या कर सकते हो, आप मास्टर कार्ड वगैरह का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब समझो आप कार्ड के मदद से आप बिना कोई P2P किए हुए भी आप बाई कर सकते हो। लेकिन गाइज एक जो सबसे पॉपुलर तरीका है कि लोग डायरेक्ट किसी पर्सन से यूपीआई की मदद से यूएसडीटी बाई करते हैं, ठीक है, मैं उस मेथड की बात कर रहा हूं। अदरवाइज आप कार्ड से भी बिना P2P किए हुए किसी से बाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं गाइस, हम इस वीडियो में कार्ड की बात नहीं करेंगे बिकॉज एक पॉपुलर जो मेथड बना हुआ है यूपीआई के थ्रू लोग बाई करना चाहते हैं। लेकिन यूपीआई में क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्ट P2P करते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट P2P नहीं करा। सेफेस्ट वे कैसे है यूएसडीटी बाई करने का, वहां पर आप देखो, सिंपली आप बाई पे चले जाओ, बाई विथ P2P करो, ठीक है। आप करोगे P2P, लेकिन ये ऐसा वैसा P2P नहीं है। समझो, जैसे कि आप बात समझो, आप P2P में कैसे सिलेक्ट करते हो कि आप किसी के यूपीआई आईडी पर क्या करता है, यूपीआई आईडी पर पेमेंट करते हो और आपको वो यूएसडीटी भेजता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका बैंक से सीधा डायरेक्ट जो है वो लिंक होता है दूसरे बैंक का, मतलब जो आपको यूएसडीटी सेल कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप पर्सन टू पर्सन आप ट्रेडिंग कर रहे हो। लेकिन गाइज मैं ऐसे P2P नहीं कराऊंगा आपको, मैं क्या बताऊंगा, देखो हम लोग यूज करेंगे डिजिटल रूपी का। अब बोलोगे ये डिजिटल रूपी क्या है, देखो डिजिटल रूपी जस्ट लाइक आरबीआई की तरफ से, सबसे बड़ी बात समझ लो, आरबीआई की तरफ से अप्रूव्ड चीजें हैं, आरबीआई ने खुद ही लॉन्च किया। जैसे आप क्रिप्टो वॉलेट समझते हो ना, उसी तरह से डिजिटल रूपी है इंडिया में रेगुलेट। तो हम क्या करेंगे, हम पैसे समझो, जैसे ये हमारा बैंक अकाउंट हो गया,
और ये एक हो गया जो बंदा सेल कर रहा है, ठीक है। हम लोग यूपीआई नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने बैंक अकाउंट से पैसा डालेंगे डिजिटल वॉलेट में, डिजिटल रुपीज में, जो आरबीआई से रेगुलेटेड है। और इस डिजिटल वॉलेट से हम इस अगले बंदे के डिजिटल वॉलेट में भेजेंगे, समझो, डिजिटल वॉलेट में भेजेंगे। और वो बंदा क्या करेगा, अपने डिजिटल वॉलेट से अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेकर जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग डायरेक्ट P2P नहीं कर रहे हैं, और ये P2P करने का काफी सेफ तरीका है। बिकॉज यहां पर समझो, यहां पर आपके और उसके दोनों के बैंक के बीच में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। आप अपने बैंक से पैसा डाल लो डिजिटल रुपीज में, और डिजिटल रुपीज से उस अगले बंदे के पास आप डिजिटल वॉलेट में भेज रहे हो पैसा डिजिटल रुपीज के माध्यम से, और फिर वो अगला बंदा अपने बैंक वगैरह में पैसा ले रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये P2P की तरह का ये, लेकिन ये P2P टोटली नहीं है, समझ रहे हो आप, क्योंकि बीच में आरबीआई को ला रहे हो। और आरबीआई क्या है, सबसे बड़ी बात है गाइस, आरबीआई ही पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, पुलिस को भी रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जितने भी लोगों का डर होता है कि भाई अकाउंट फ्रीजिंग हो जाएगी, तो P2P आप कर ही नहीं रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, अकाउंट फ्रीजिंग की समस्या काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब देखो, तो यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर कैसे करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको बाय करना है, तो और मैं आपको बता दूं, देखो बिनांस क्या है, FIU कंप्लायंसेस है। तो अगर आपको कोई बंदा इसमें P2P कर रहा है तो फुल KYC किए हुए बिना आप भी अकाउंट इस पर नहीं बना सकता। अगर आपने भी अकाउंट Binance पे खोल रखा है तो आपको लगा ना कि आपका सारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ इसमें लिंक हुआ। तो ये क्या है, ये फुल कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, बिकॉज इंडिया में काम करना है, इसको भाई कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है, जो भी P2P करने वाले बंदे हैं, वही बंदे कहीं ना कहीं जिनमें है, लेकिन हमें क्यों रिस्क लेना भाई, जब गवर्नमेंट खुद ही अपना डिजिटल वॉलेट बना करके रखी हुई है। अब समझो, अब क्या करेंगे, हम P2P बाय करेंगे। अब समझो जैसे कि मेरे को फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, मैं 2000 रुपए का बाय करने वाला हूं, तो यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूंगा। यहाँ पर देखना पेमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पर ना, तो पेमेंट में मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखेंगे, कोई गूगल पे से मांगेगा पैसा, कोई पेटीएम से मांगेगा, कोई IMPS से मांगेगा। लेकिन अगर आप बैंक ट्रांसफर करो, गूगल पे करो, पेटीएम करो, IMPS करो, फोन पे करो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा सीधा अगले बंदे के बैंक अकाउंट में जा रहा है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है आप और आपके बैंक का और उसके बैंक के बीच का, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें कभी कभी समस्या हो जाती है, क्योंकि अगले बंदे के पास मान के चलो कि हजारों लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ अनवांटेड चीजें आई उसके बैंक अकाउंट में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंक का दिक्कत हो सकता है अकाउंट फ्रीज का, ठीक है। लेकिन अगर हम वॉलेट लगा देंगे तो ये चांसेस काफी कम होगा। तो यहाँ पर हम फिल्टर लगा लेंगे डिजिटल रुपी कंफर्म कर लेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे गाइस, इसके पहले भी मैंने फॉरेक्स के लिए 2-3 वीडियो डाल रखे, आप उसको पूरा का पूरा वीडियो देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपको दिख गया ना डिजिटल रुपी का ऑप्शन दिख गया। अब यहाँ पर देख लो 2000 रुपए से। अब थोड़ा सा चीजें ध्यान देना, जैसे यहाँ पर देखो ये 98%, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बंदे का 99% के आसपास का रहेगा, मैं उसी से ट्रांजेक्शन करना पसंद करूंगा, ठीक है, सीधी सी बात है। और यहाँ पर देखो लिमिट है 2000 रुपए से आप लेकर 5000 रुपए तक बाई कर सकते हो, और इसके पास जो USDT है वो 100 USDT के आसपास का है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बाई कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया कुछ नहीं है, और ये देखो ये क्या लिखा है, तो यहाँ पर इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, तो आप देख सकते हो कि ये आपको एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा है। और यहाँ पर समझो, यहाँ पर आप अपने ही वॉलेट से पैसा भेजना, ये सबसे ज्यादा सेफ है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि काफी, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके मेरे को दिख रहा है कि ये 99% इसकी रेटिंग है, तो ये मेरे को ज्यादा पसंद है, ठीक है। और रेट में भी कुछ ज्यादा डिफरेंट है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बाय करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर आप बाय करने जाओगे तो यहाँ पर देखो नो थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्टेड, आफ्टर पेमेंट सेंड मी योर कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली स्वाइप करेंगे। अब ध्यान से समझ लेना, जैसे हम स्वाइप करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या करने का, पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो व्यू पेमेंट डिटेल्स पे जाएंगे, आप चार्ट पे अगर देखोगे, चार्ट भी कर सकते हो उसके भाई के, क्या भाई ऑनलाइन हो कि नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेमेंट करो यहाँ पर, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको सारी चीजें दिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं पेमेंट करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका नाम भी दिख रहा है, ये मौला जी है कोई, ठीक है। ओनली डिजिटल रुपी, ठीक है। अब डिजिटल रुपी क्या होता है मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। देखो सबसे पहले अगर आप जाओगे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे और लिखोगे आप डिजिटल रुपी यहाँ पर, तो आपको क्या दिखेगा, ये देखो डिजिटल रुपी लिखना, ठीक है, डिजिटल रुपी। तो आपका बैंक जो भी अकाउंट का होगा, जैसे कि ICICI के लिए ये एप्लीकेशन है, ठीक है, और SBI के लिए ये एप्लीकेशन है, HDFC के लिए एप्लीकेशन है, कोटक के लिए एप्लीकेशन, मतलब हर एक बैंक का अलग अलग अपना डिजिटल रुपी का अकाउंट है, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक ये आप गूगल पे या फोन पे समझ सकते हो, जैसे आप फोन पे गूगल पे यूज करते हो ना, वैसे ही। तो सिंपली मैं, मेरा HDFC का अकाउंट है तो मैं HDFC में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं अपने पासवर्ड उसको डाल लेता हूँ पहले। हाँ, अब देखो यहाँ पर खुल गया। अब देखो यहाँ पर 3 चीजें मिलेंगी आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखो सिंगल क्लिक, जैसे कि मान के चलो कि मेरे को 5 रुपये डालने ना, 5 रुपये डालूंगा, अगर ओके करूंगा ना, तो सीधा सीधा मेरे बैंक अकाउंट से 5 रुपये कट के इसमें आ जाएंगे, इस वॉलेट में आ जाएंगे, ठीक है।
अभी के लिए बात करोगे तो मेरे पास पैसे हैं, अगर आप बात करोगे मेरे पास कितने पैसे हैं इसमें, तो 25 रुपये बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने एक बार ट्रांजेक्शन देखो यहाँ पर किया हुआ है, 5,000 रुपये लोड किया था, 2,000 रुपये का यूएसडी एक बार बाई करके रखा हुआ है और 500 में रिडीम किया, मतलब सेकेंडों का काम है। पहले आपके बैंक अकाउंट से पैसा इसमें लोड होगा और इसके बाद अब वो आगे आपको जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर सेंड करना, तो मैं यहाँ पर सेंड कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट फाउंड दिख रहा है तो कोई बात नहीं, स्कैन ए पे का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है ना, स्कैन एंड पेपर मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर क्यूआर कोड लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, व्यू क्यूआर कोड। अब व्यू क्यूआर कोड कर लो, ठीक है। अब ये क्यूआर कोड आ गया, जैसे जस्ट लाइक गूगल पे की तरह कर लो, यहाँ पे आप स्कैन करो। अब देखो यहाँ पर स्कैन करोगे आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यह आ गया। अब यहाँ पर देखो इसका नाम आ गया, नाम एक बार मैच कर लेना, नाम वही है, सेम टू सेम रहेगा। और यहाँ पर कर लो सेंड, सेंड करो। क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखो अमाउंट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं कितने भेजने हैं, हमें 2,000 भेजना है, तो 2,000 रुपये सिंपली करो, यहाँ पर सेंड कर लो, ठीक है। अब सेंड करोगे, देखो जैसे क्रिप्टो में होता है ना स्वाइप वाइप करने के लिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं स्वाइप कर लेता हूँ। स्वाइप किया और एक पासवर्ड मांग रहा है जो मैंने बनाया था, मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखना, भारतीय रिजर्व बैंक, कोई ये अदर वदर एप्लीकेशन नहीं है भाई, सबका सब आरबीआई की तरफ से रेगुलेटेड है। सेकंडों में देखो पैसा यहाँ पर चला गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा नाम दिख जाएगा और यहाँ पर आपका जो भी है उसका नाम दिख जाएगा। अब इसको पैसे चले गए। अब ये भाई क्या करेगा, ये थोड़ी देर में मेरे को पैसे थोड़ी देर में यूएसडीटी को क्या करेगा, वो भेजेगा। अब आगे हम प्रोसेस देखते हैं। तो अब देखो, अब हमने क्या किया, अब हमने इसको पैसे भेजा, तो अब यहाँ पर ट्रांसफर नोटिफाई सेलर को कर दो भैया। और यहाँ पर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच करना पड़ेगा आपको, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने अपना स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया और ट्रांसफर नोटिफाई सेलेक्ट कर दो, ठीक है। अब जैसे ही करोगे ना, ये थोड़ी ही देर में आपको क्या करेगा, ये थोड़ी ही देर में ये फोन ओवर हीटिंग क्यों बोल रहा है भाई, मेरा फोन कनेक्ट है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर करेंगे ट्रांसफर को। अब देखो ट्रांसफर मैंने कर दिया, अब ये क्या करेगा, ये देखो ये मेरे को भैया आ गया, ठीक है, थोड़ी देर में आ गया। अब इसे चेक कैसे पे जाओगे, अब देखो यहाँ पे देखो, अगर एक $62 था ना, थोड़ी देर बाद मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओवरव्यू में जाओ, देखो $23 हो गया। फंडिंग में जाओ, यहाँ पर रिफ्रेश कर लो एक बार, क्योंकि भैया थोड़ी देर में देखो यहाँ पर फंडिंग में क्या हुआ, 23 USDT मेरे पास आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओवरव्यू में किस में दिखा रहा है, ठीक है, इसमें आ गया, मतलब मोटा मोटा मेरे अकाउंट में आ गया। अब देखो मेरे पास USDT तो आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे एक्सचेंज में भेजना है। तो एक्सचेंज में कैसे भेजेंगे हम, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, अब हमारे पास USDT आ गया। अब USDT को हमें क्या करना है, इस पर एक्सचेंज में भेजना है, ठीक है। सबसे जो पहला टास्क रहेगा वो हमारे पास USDT होना चाहिए। USDT नहीं है तो बाय करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बता रखा था। अब समझो डिजिटल रुपये के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। डिजिटल रुपये क्या करता है ना, डिजिटल रुपये जस्ट लाइक एक वॉलेट हो गया, ठीक है। अब डिजिटल रुपये से फायदे क्या समझो, जितने भी लोगों से आपने P2P करके आपने जो भी आपने क्रिप्टो बाय करा है, सबसे पहले तो उसका रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। जैसे कि क्योंकि क्या होता है, यूपीआई वगैरह कर रहे हो, नेट बैंकिंग से कर रहे हो, तो नेट बैंकिंग और यूपीआई से आप दिन भर में हजारों सैकड़ों ट्रांजेक्शन तो करती ही होगे, ठीक है, नॉर्मल जनता में। तो कुछ दिन बाद अगर आपको जरूरत भी पड़ी कि भाई किससे आपने बाय किया था, तो वहाँ पर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर डिजिटल वॉलेट के थ्रू आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका रिकॉर्ड फिक्स है कि चलो भैया आपने 2,000 रुपये इसको बेदे किसी मुल्ला जी से बाय किया, फिर किसी और से बाय किया, तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और डायरेक्ट बैंक टू बैंक किसी का कनेक्शन रहेगा नहीं, मतलब आपके बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में कोई कनेक्शन सीधा सीधा है नहीं। बीच में क्या है, बीच में डिजिटल वॉलेट है, वो भी डबल, मतलब सबसे पहला तो आप पैसा डालो डिजिटल वॉलेट में, फिर उस डिजिटल वॉलेट से गया अगले सेलर्स के पास और उस डिजिटल वॉलेट से बैंक में गया, तो यहाँ पर डबल जब चेन हो जाती है तो आप काफ़ी अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली P2P से तो ये काफ़ी बेहतर है। हालांकि P2P करना भी गाइस कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज सब के सब आप FIU कंप्लाइंसेस के साथ काम करो, ठीक है, क्योंकि जो रेगुलेट करता है क्रिप्टो इंडस्ट्री को वो FIU ही है और FIU भी बाइनेंस को भी करता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना है। अभी $9 है ना, अब सिंपली क्या करेंगे, हम डिपॉजिट पे जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑल पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे और ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर हम किसको यूज करेंगे, USDT तेथा, ध्यान रखना USDT। देखो यहाँ पर दो चिन्ह है, ERC20 TRC20, ठीक है। अब हमें किस पे करना है, TRC20, क्योंकि समझो ये नेटवर्क है, ये ब्लॉकचेन है, समझ को। TRC20 पे करना क्या है, इसकी फीस कम है, ठीक है, और ERC20 पे करोगे तो फीस ज्यादा है, बात दोनों का सेम ही है। तो हम TRC20 को करेंगे, क्योंकि TRC20 क्या है, थोड़ा सा सस्ता भी हो और इसके ट्रांजेक्शन में काफ़ी सही हो जाते हैं। तो आप अपना अकाउंट नंबर चेक कर सकते हो, ये आपका अकाउंट नंबर है कि MT5 में किस में जाना है, तो ये मेरा यही वाला अकाउंट में जाने वाला है। यहाँ पर सिंपली हम करेंगे कंटिन्यू, जिसमें मेरा $9 है। तो ये देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉलेट एड्रेस और QR कोड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, समझ गए, यहाँ पर कर लिया मैं कॉपी। अब कॉपी करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो विड्रॉ करना है, क्योंकि आप विड्रॉ करना है। और किस पर करोगे, आप करोगे विड्रॉ
विड्रॉ क्रिप्टो और क्रिप्टो फिएट, ठीक है। अब यहाँ पर चले जाओ, अब यूएसडी पे चले जाओ, ठीक है। अब देखो सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, आपको नेटवर्क करना है और यहाँ पर जो भी आपने आईडी वहाँ पर कॉपी करना है, इस पर आपको पेस्ट कर लो। अब आपने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया, एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई, क्योंकि अगर एड्रेस समझो, एड्रेस ये एड्रेस मतलब होगा आपका बैंक अकाउंट नंबर। अगर बैंक अकाउंट नंबर गलत हुआ तो पैसे तो चले जाएंगे और रिकवर भी नहीं होगा, इसी का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्रिप्टो में इससे बहुत होशियार से करना, इसी का ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर नेटवर्क भी गाइस सेम टू सेम। यहाँ पर देखो फीस बता रखा है 1 USDT। अगर आप समझो, अगर आप 10 USDT भेजोगे तो भी ये $1 काटेगा, अगर आप 100 भेजोगे तो भी ये $1 का फीस काटेगा, अगर आप 1000 भेजोगे तो भी वो $1 का फीस काटेगा। मतलब $1 का फीस आपका कंपलसरी है, ठीक है, जिसका ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रोन का करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमने ट्रोन की सेट किया हुआ TR-20, तो TR-20 ही करना है। अदर नेटवर्क भी गड़बड़ हो गया, समझो। एड्रेस मतलब बैंक अकाउंट नंबर और नेटवर्क मतलब IFSC, ठीक है। अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हुआ तो आपका खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा, IFSC गलत हुआ तो भी खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा। तो ये दोनों आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। और मैं अभी एग्जांपल के लिए आपको कम से कम 10 करता हूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैसे पड़े तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। तो केवल 10 देखो, अगर मैं 10 कर रहा हूं तो यहाँ पर 9 ही रिसीव होंगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि भैया $1 क्या है, फीस कट जाएगी, ठीक है। आप समझो, यहाँ पर अगर मैं 20 करता हूँ, सपोज करो आपको दिखाने के लिए 20 करता हूँ कि भैया चलो मेरे को 20 करने, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। यहाँ पर देखो आप 20 सिलेक्ट कर लो, 20 भी करोगे तो $19, मतलब $1 की फीस कटेगी। तो मैं आपको दिखाने के लिए कर लेता हूँ, कितना कर लूँ बताओ, चलो 15 कर लेता हूँ, ना आपका ना हमारा, ठीक है। यहाँ पर कर लो 15, ठीक है। 15 करोगे तो कितने कटेंगे, 14 जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, $1 तो फीस खा जाएगा। तो आप सिंपली बस विड्रॉ करो और थोड़ी देर में वहाँ पर पैसा चला गया। अब यहाँ पर देखो कंफर्म करो, कंफर्म करोगे तो आपको देखो कुछ चीज़ें पूछेगा। जैसे यहाँ पर देखो लिख रहा है इंश्योर द एड्रेस इज करेक्ट इन द सेम नेटवर्क, क्योंकि अगर ये करने से एक बार हो गया तो फिर कैंसिल नहीं होगा। तो बस सिंपली कंफर्म कर लो। अब यहाँ पर देखो रिसेंटली ऑनलाइन स्कैम, थोड़ा सा पढ़ लेना, स्कैमर्स में भी हाई रिटर्न, फ्री गिफ्ट, ये सब चीज़ों को भाई पढ़ लेना, कोई बात नहीं है, कंटिन्यू करो आप, क्योंकि आपको पैसे भेजने ही भेजने भाई। यहाँ पर देखो 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहता है। एक हो गया ऑथेंटिकेटर, ये गूगल की तरफ से गाइस, मतलब एक तो जस्ट लाइक OTP समझ लो इसको आप, हर 5 से 10 सेकंड में आपको मिल जाएगा, और एक आपको ईमेल पर कंफर्मेशन मिलेगा। तो जैसे कि बहुत सारे लोग पास ऑथेंटिकेटर यूज करते, अगर नहीं करते भाई सिंपल आप गूगल पर जाना, सर्च करना ऑथेंटिकेटर, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मैं जो ऑथेंटिकेटर पे क्या करना पड़ेगा, जो भी OTP आएगी उसको मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑथेंटिकेटर की बात करूं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं ऑथेंटिकेटर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखो एक कोड पूछेगा। तो जैसे कि मैं आपको कोड दिखाता हूँ कैसा ऑथेंटिकेटर होता है, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ गाइस, सब कुछ प्ले स्टोर पे है, सब यहाँ पर ऑथेंटिकेटर पे जाओ और एक QR कोड, फर्स्ट टाइम आपको एक QR कोड मिलेगा आपको, अगर आपका अकाउंट नहीं बना होगा ऑथेंटिकेटर पर, तो QR कोड को स्कैन करोगे, यहाँ पे सिंपली प्लस पे जाओगे और इस QR कोड को स्कैन करना। तो आपको सिंपली ये देखो हर एक 10 सेकंड पे क्या करेगा, ये देखो बिनांस का है ना, हर एक 10 सेकंड पे ये चेंज होता रहेगा, ठीक है, हर एक 10 सेकंड पे चेंज होता रहेगा। तो 6 अभी के लिए है 650469, ठीक है। तो ये थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा। इसी को पहले मेरे को यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ध्यान से समझो, जैसे ये देखो ये चेंज हो गया, आप देखो चेंज होगा, ठीक है, 184283, और हर ये 5 सेकंड पर चेंज हो जाएगा, 184283, हर 10 सेकंड में चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर हो गया। अब ईमेल पे जाएगा आपको OTP, जो भी आपका ईमेल ID होगा उस पर एक जाएगा OTP, जैसे कि पासवर्ड भाई जाता है ना नॉर्मली, अगर इतना वेरीफाई नहीं करेगा तब तो क्रिप्टो कोई भी निकाल ले आपके अकाउंट से, तो इतना आपके सेफ्टी के लिए। तो एक गया मेरे पास OTP मेल पर। मैं आपको पूरा का पूरा एकदम बेसिक सिखाने ट्राई करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी जरूर होगी, लेकिन इसको पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बस देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक देखो प्रोसेस में हो गया ना, थोड़ी ही देर में, यहाँ पर ध्यान से समय देख लो, 23:30, मतलब रात के 11:30 बज रहे हैं अभी, समझ रहे हो। अब थोड़ी देर बाद देखना यहाँ पर कितने समय में आपको मिल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर टाइम भी देखोगे आप, तो ये आप देख लो कितने मिनट बाद होगा, यहाँ पर ये थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा। यहाँ पर देखो थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाएगा सारी चीजें। अब मतलब आपने सब कुछ डाल दिया, तब तक जब तक अपडेट हो, तब तक मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझो, देखो आपने क्या किया, 23:30 पर डाल दिया। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजों का ध्यान रखना, जैसे कि समझो अगर आप किसी भी USDT के लिए काम करो ना, सबसे पहले से जो अगर आपका नाम पर तीनों चीज आपके नाम पर समझो, जैसे एक्सनेस, जैसे मेरे नाम पर है, प्रीतम सिंह के नाम पर है ये अकाउंट एक्सनेस का फॉर एग्जाम्पल, तो इसी सेम अकाउंट पर आपका बिनांस भी होना चाहिए, ठीक है, बिनांस भी सेम नाम से होना चाहिए। ऑल्सो बिनांस से जो आप पैसा डाल लो ना, जैसे कि मैंने डिजिटल रुपी डाला या फिर आप कैसे भी डाल लो, कार्ड से डाल लो, कोई भी चीजें हो वो भी सब सेम नाम पर होनी चाहिए, इक्वल। मतलब ऐसा नहीं हो कि भैया बिनांस किसी अदर के नाम पर है, एक्सचेंज किसी अदर के नाम पर अकाउंट पे, तो आप पैसा ट्रांसफर करो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पैसे फंस जाते हैं, ठीक है।
अगर आपके पास सेम नाम पर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में आपको रिफ्रेश करूंगा तो सब पैसे आपको यहाँ पर आते हुए दिख जाएंगे। तो मोटा मोटा 2-3 मिनट लगता है, ठीक है। इससे मैं आपको हिस्ट्री में चेक कर रहा हूँ तो देखो शायद पैसा आ भी ना गया हो, क्योंकि रिफ्रेश तो करना पड़ता है। नहीं, अभी नहीं आया है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे 2-4 मिनट का, 2-4 मिनट में पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर व्यू हिस्ट्री में चले जाओ, अभी देखो $14 प्रोसेसिंग में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखा रहा है ना। टाइमिंग भी देख लो, ये है टाइमिंग इसकी, रात के 11:30 बज रहे हैं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि देखो पैसे आ गए, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए पैसे, ऑटोमेटिक पैसे रिफ्लेक्ट हो गए। मोटा मोटा भी कितना बज रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, मोटा मोटा 2 मिनट में आगे मेरे, देखो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये देखो 23:32, हाँ एकदम ठीक 2 मिनट में आ गए, ठीक है। 2 मिनट में मेरे पैसे आ गए। और यहाँ पर अगर जैसे आप रिफ्रेश करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि भैया कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इतना ज़्यादा ईजी है। तो डिपॉजिट कम हो गया आपके पास। देखो सबसे पहले आपको यूजिटी होना चाहिए। अगली वीडियो में हम समझेंगे गाइस कि आपको विड्रॉल कैसे करना है, क्योंकि विड्रॉल करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट विड्रॉल कैसे काम होगा, तो ये होगा डिपॉजिट का विड्रॉल। तो सबसे पहले समझो, अब कुछ बोनस टिप भी समझ लो। यहाँ पर देखो कुछ जैसे कि आपके पास, देखो आपके पास एक बिनांस का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बिनांस से क्या होता है, ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। आप बिनांस से डायरेक्ट एक्सचेंज में भेज सकते हो पैसा। दूसरी बात, कुछ इसके अल्टरनेटिव, जैसे मैंने यूएसडीटी के लिए क्या किया, P2P किया, लेकिन P2P नॉर्मल P2P नहीं किया, डिजिटल रुपीज के थ्रू किया। तो ये थोड़ा सा सेफर है, ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग समझो, कुछ लोग मुद्रेक्स हो गया और कुछ लोग हो गया कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स थ्रू क्या करते हैं, ये दोनों सब इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है और बाइनेंस भी क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो सबके सब एफआईओ कंप्लायंसेस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये कॉइन डीसीएक्स को, और यहाँ पे क्या करते हैं, विदाउट P2P डायरेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा डाल के आप यूएसडीटी को बाई कर सकते हो इजीली, और यूएसडीटी को सेल भी कर सकते हो इजीली। लेकिन समझो, हमें केवल बाई सेल से नहीं काम चाहिए। बाई सेल का फीचर तो ये देते हैं, लेकिन हमें ट्रांसफर का भी फीचर चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो फिलहाल के लिए मेरे को मुद्रेस ने मेरे को ट्रांसफर करने से मना कर दिया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ट्रांसफर मेरा नहीं हो पा रहा है। मैंने कुछ गलतियां करी थी शुरू में, मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मुद्रेस का अकाउंट किसी और के नाम पर था और मैं किसी और के नाम पर पैसा भेज रहा था क्रिप्टो, तो हुआ नहीं। तो इससे मेरे को ये भी पता चल गया कि भाई साहब, किसी थर्ड पार्टी में पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट आपका होगा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और कॉइन डीसीएक्स में मेरे को यूएसडी ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बाई करने का ऑप्शन दिख रहा है, सेल करने का भी ऑप्शन दिख रहा है। मतलब डायरेक्ट बैंक से पैसे कट रहे हैं, यूएसडी बाई हो जा रहा है, डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ तो डायरेक्ट पैसे बैंक अकाउंट में आ जा रहे हैं, बिना P2P किए हुए। बिना P2P मतलब किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किए हुए मैं डायरेक्ट बाई सेल कर सकता हूँ। ये दोनों पे, मुद्रेक्स पर भी और कॉइन डीसीएक्स पे भी। इन दोनों का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन दोनों में भी अकाउंट खोल लो आप, ताकि जब हम, समझो अगली वीडियो में जब हम पैसा विड्रॉल करेंगे ना, तो विड्रॉल करने के लिए P2P का यूज हम नहीं करेंगे। अब ऐसे कैसे, समझो, हम पैसे एक्सचेंज से मंगाएंगे अपने बाइनेंस में, समझो बाइनेंस में मंगा दिए, तो बाइनेंस में जैसे हम लोगों ने P2P करके बाई कर लिया ना, P2P करके डिजिटल वॉलेट के थ्रू बाई कर लिया, उसी तरह से मैं इसको सेल भी कर सकता, लेकिन मैं इसको ऐसे सेल नहीं करूंगा। मैं किसको सेल करूंगा, मैं बिनांस से लूंगा अपने इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में, जैसे कॉइन डीसीएक्स में या फिर मुद्रेक्स में। अब ऐसा आप लोग क्यों बोले, क्योंकि देखो मेरे को किसी थर्ड पार्टी का पैसा चाहिए नहीं, ठीक है। सपोज कर लो मैंने दे दिया, ठीक है, लेकिन लूंगा नहीं, मेरा मन नहीं है। आप चाहो तो P2P डिजिटल रुपये के थ्रू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज डिजिटल रुपये बीच में वॉलेट में है, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। मैं क्या करूंगा, कॉइन डीसीएक्स या फिर मुद्रेक्स का यूज करके अपने बैंक अकाउंट में फिर पैसा लूंगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं विदाउट P2P किए हुए मैं बैंक अकाउंट में अपने इंडियन रुपीज लेने का आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया। तो भाई वीडियो को लाइक करो, काफी मेहनत लगी है आपको वीडियो बना करके दिखाने में। और अगर आपके पास एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर सकते हो और पेपर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी एक्सचेंज में आप अकाउंट आपका ओपन है, ठीक है, तो उसे भी आप हमें उस अकाउंट को भी आप हमारे अंदर कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कुछ प्रॉब्लम अगर थोड़ी बहुत होती है तो जो भी हमसे भाई हेल्प हो सके हम आपका करने का ट्राई करेंगे।